भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को आईएमएफ ने करीब 21,500 करोड़ रुपए का लोन देने की बात तो कह दी, लेकिन अब यही कर्ज पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन रहा है, क्योंकि आईएमएफ ने कर्ज देने के साथ पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगा दी हैं। क्योंकि आईएमएफ एक बार में पैसा उठा के नहीं देता, वो लोन दे रहा है, कह रहा है कि देंगे, लेकिन कुछ चीजें करो तब देंगे धीरे धीरे। पाकिस्तान पर आईएमएफ की कुल शर्तें बढ़कर अब 50 हो गई। पाकिस्तान को अब बिजली बिल पर अतिरिक्त डेट सर्विस सरचार्ज वसूलना होगा, यानी पाकिस्तान ने जो लोन लिया है उसे जनता से वसूल करना होगा, यानी पाकिस्तान में बिजली और महंगी होगी। पाकिस्तान को नए कृषि आयकर कानूनों को लागू करना होगा, यानी अब किसानों से भी पाकिस्तान को टैक्स वसूलना होगा। इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव करना होगा, टैक्स पेयर्स की पहचान करके उनसे टैक्स वसूलना होगा, यानी जो लोग अभी टैक्स नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान में, उनसे भी टैक्स वसूलना होगा। हालांकि लोग कहेंगे कि हम तो खुद भीख मांग के देश चला रहे हैं, तो भीख पे टैक्स तो नहीं लगना चाहिए, ये आई अग्री। पाकिस्तान को अपना डिफेंस बजट कम करना होगा, मतलब लोन के पैसे को अपनी फौज पर लुटाने की परमिशन नहीं होगी कि भाई चीन से खरीद लो, इससे खरीद लो, उससे खरीद लो भारत से निपटने के लिए। नो बॉस, तुमको पैसा दिए हैं कि खाना खाओ, अपने पब्लिक को मदद करो, हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। आईएमएफ ने यह भी शर्त लगाई है कि पाकिस्तान को भारत के साथ तनाव कम करना होगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसे अगली किश्त जारी नहीं होगी। मैंने आपको बताया ना कि आईएमएफ पूरा पैसा एक बार में नहीं देगा, किश्त वाइज देगा कि लो ये चेक पकड़ो, कैश करा लेना, इंस्टॉलमेंट ले लो। तो अगला इंस्टॉलमेंट तब मिलेगा जब पाकिस्तान ये सब करेगा। पाकिस्तान को लोन मंजूर करने के बाद आईएमएफ की तरफ से 11 नई शर्तें लगाना इस बात का इशारा है कि भारत ने आईएमएफ पर जो दबाव बनाया था वो काम कर रहा है। पाकिस्तान अब आईएमएफ के अलावा लोन लेने के लिए दूसरे सोर्सेज भी देख रहा है जिसमें आईएमएफ जैसी शर्तें ना हो। इसमें पाकिस्तान को सिर्फ एक सहारा दिखता है और वह है चीन। चीन के ही दम पर पाकिस्तान भारत से उलझ रहा था, लेकिन भारत ने तगड़ा सबक सिखा दिया और चीन भी पाकिस्तान को बचाने नहीं आया। अब यही गलती बांग्लादेश भी कर रहा है। बांग्लादेश से शेख हसीना के हटने के बाद वहां मोहम्मद यूनुस लगातार चीन और पाकिस्तान से अपनी करीबी बढ़ा रहा है। चीन के दौरे पर गए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन से संबंध मजबूत करने के लिए भारत के चिकन स्नैक का जिक्र किया था और बांग्लादेश को महासागर का एकमात्र संरक्षक बताया था। मोहम्मद यूनुस ने इशारों में बांग्लादेश में चीन के प्रभाव को बढ़ाने का खुला न्योता दिया था। उसके कुछ दिनों बाद यह खबर आई कि बांग्लादेश चीन की मदद से अपने एक पुराने एयरबेस को फिर से विकसित करने की योजना बना रहा है। यह एयरबेस भारत और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर दूर है और भारत के लिए बेहद संवेदनशील माने जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कई बार चिकन स्नैक कहते हैं लोग, उससे करीब 135 किलोमीटर दूर है। जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में चीन की मौजूदगी भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन भारत ने भी बांग्लादेश को बता दिया कि वो बड़ी गलती कर रहा है। भारत ने क्या एक्शन प्लान बनाया है वो आपको बताऊं, उससे पहले चिकन स्नैक क्या है आपको जरा वो तो बताऊं, ताकि आपको समझ में आए कि चिकन स्नैक क्या चीज है। जरा यहां डालिए, ये है चिकन स्नैक जिसको आप देख रहे हैं। यहां देखिए जरा, ये भारत का चिकन स्नैक कहा जाता है और इसको अगर आप देखेंगे, मैं आपको जरा ये स्क्रीन पर दिखाता हूं, जरा इसको देखिए, इसका क्लोज शॉट दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये आपको जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं ये चिकन स्नैक है। ये एक संकरी जगह है जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी और 60 किलोमीटर लंबी है। तो आप जब इस मैप को देखेंगे, जरा मैप को डालिए, आपको दिखेगा कि एक तरफ से नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, और बीच में जो आप पतला सा हिस्सा देख रहे हैं ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी जगह है, 60 किलोमीटर लंबी है। इसे ही चिकन स्नैक का नाम दिया जाता है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। ये मुर्गी की गर्दन जिस तरह से पतली होती है उसी की वजह से इसका नाम चिकन नेक पड़ा है, क्योंकि ये भी पतली जगह है। अब ये अहम क्यों है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र भूभाग है जो भारत को उसके पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। इसलिए इस संकरे रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन सकती है। यह चिकन स्नैक ऐसी जगह पर है जहां इधर नेपाल है, उधर बांग्लादेश और इधर भूटान। सिलीगुड़ी कॉरिडोर नागरिक और सेना दोनों के आने जाने का अहम रास्ता है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि यहां कुछ कर देंगे तो यहां पर कांड हो सकता है, लेकिन यह भी समझ लीजिए कि चिकन स्नैक को लेकर भारत की तैयारी कितनी तगड़ी है और कैसे चीन बांग्लादेश मिलकर भी इसके आसपास भी नहीं फटक सकते। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत की सुरक्षा लेयर बहुत मजबूत है। भारतीय सेना इस कॉरिडोर को अपनी सबसे मजबूत डिफेंस लाइन बताती है। इस कॉरिडोर के ही पास त्रिशक्ति कॉर्प्स का हेडक्वार्टर है। इस चिकन नेक की निगरानी के लिए भारतीय सेना ने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी सिस्टम लगा रखा है।
भारत ने इस संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी के लिए राफेल, ब्रह्मोस और S-400 भी तैनात किए हुए हैं। यही नहीं, भारतीय सेना ने यह भी संदेश दिया है कि इलाका उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। भारत ने 8 और 9 मई को इसी चिकन स्नेक पर तीस्ता प्रहार नाम से युद्धाभ्यास भी किया था। और भारत ने दिखा भी दिया है कि हम पाकिस्तान में घुस के फोड़ सकते हैं, उनका कोई भी अटैक हम पर चलता नहीं। तो चिकन स्नेक में बांग्लादेश क्या करेगा जी? बहुत मारेंगे तुमको। हाँ, एक काम कर सकते हैं, बांग्लादेश का ऊपर का हिस्सा काट के अपने में मिला लेते हैं, चिकन स्नेक को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये कर सकते हैं। तुम चिकन स्नेक को कुछ नहीं कर पाओगे, जिसको तुम चिकन स्नेक कहते हो। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा किस तरह से पाकिस्तानी आईएसआई के जाल में फंसी और कैसे पाकिस्तान की मदद कर रही थी, ये सारी बातें अब वो खुद ज्योति कबूल रही है, कहा जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जाल में फंसी ज्योति की अपनी अलग ही प्लानिंग थी। ज्योति के मंसूबे काफी बड़े बड़े थे, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यही दानिश है, जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट है और जिसके बारे में ज्योति कुछ खुलकर नहीं बोल रही। ज्योति और दानिश के बीच कितने घने और करीबी संबंध थे, इस पर भी ज्योति साफ साफ नहीं बता रही। लेकिन हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है, उसके आधार पर आज हम आपको ज्योति और दानिश की कहानी का हर पन्ना खोलकर दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी दानिश के साथ मिलकर यूट्यूबर ज्योति क्या प्लानिंग कर रही थी। दानिश और ज्योति से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो कहीं और नहीं है। जैसे ज्योति पाकिस्तान जाकर बसना चाहती थी, यह कहा जा रहा है। ज्योति दानिश के साथ निकाह करना चाहती थी, यह भी खबरें हैं। बिना शादी ज्योति और दानिश ने हनीमून भी मनाया था, यह भी कहा जा रहा है। बाली में दानिश और ज्योति क्या कर रहे थे? दानिश की पत्नी ने ज्योति का ब्रेन वॉश किया था और ज्योति ने क्यों पाकिस्तान के हिंदू खुश है यह बताया था। ज्योति की गिरफ्तारी में दानिश का हाथ था क्या? आज ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। ज्योति के वो वीडियो दिखाएंगे जिनमें इन सवालों के जवाब छिपे हैं। आईएसआई के कहने पर कैसे ज्योति पाकिस्तान में हिंदू खुश है का नैरेटिव चलाती थी, यह आज आपको दिखाऊंगा। भारत के आखिरी रेलवे स्टेशन का वीडियो ज्योति ने किसके कहने पर बनाया, यह भी बताऊंगा। आपको ज्योति और पाकिस्तानी डिप्लोमेट दानिश के राज और प्लानिंग सब बताऊंगा। लेकिन पहले फटाफट ज्योति केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट बता देता हूं। एनआईए और पुलिस से पूछताछ में ज्योति ने बहुत सारे आरोप कबूल लिए। कहा जा रहा है कि ज्योति के कबूलनामे के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन गई थी। वो वहां पर दानिश से उसकी मुलाकात हुई थी, यह बात उसने मानी है, सूत्रों का दावा है। दानिश का मोबाइल नंबर 9810488939 बताया गया है। फिर दानिश से बातें होने लगी उसके बाद 2 बार पाकिस्तान की उसने यात्रा की। दानिश के कहने पर अली हसन से मिली। अली हसन ने रुकने घूमने का इंतजाम किया। अली हसन ने पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से मिलवाया। पाकिस्तान में ही शाकिर और राणा शहबाज से मिली। शाकिर का मोबाइल नंबर भी उसको मिल गया। भारत आकर दानिश से कई बार वो मिली, पाकिस्तान को कई जानकारियां देती रही। ये सारी बातें ज्योति ने पूछताछ के दौरान बताई हैं, कहा जा रहा है। यानी ज्योति ने इतना तो मान लिया कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी और पाकिस्तान को सीक्रेट इंफॉर्मेशन देती थी। और ज्योति अकेली नहीं है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई। कई और भी जासूस हैं जिनको गिरफ्तार करके पूछताछ चल रही है। लेकिन आप यह देखिए कि भारत में ज्योति के अलावा 10-12 और लोग जासूसी के आरोप में पकड़े गए। ज्योति को छोड़कर किसी भी दूसरे आरोपी के लिए पाकिस्तानियों के पेट में दर्द नहीं हो रहा, जबकि ज्योति के सपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया में वीडियो चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ज्योति ने पाकिस्तान की अच्छी इमेज दिखा दी, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया भारत में। यानी यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है। ज्योति ने पाकिस्तान का नैरेटिव चलाया, अब पाकिस्तान में ज्योति को बचाने के लिए उसके सपोर्ट में वीडियो बन रहे हैं। लोग मैसेज कर रहे हैं। ये जो है वहां की एक पत्रकार है, लिख रही है कि इंडिया अपने यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को पकड़ रही है, इसको रोकना चाहिए। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा सबूत है भाई कि ज्योति के लिए पाकिस्तानियों का दिल क्यों धड़क रहा है, ज्योति के लिए पाकिस्तान के लोगों को क्यों दर्द हो रहा है। भाई भारत ने किसी को पकड़ा है, पाकिस्तानियों को क्या मतलब। और अगर इतना दर्द है कि भारत जो है वो अपने यहां जासूस जो छुपे बैठे हैं, जिन पर जासूसी का आरोप है, उन पर एक्शन ले रहा है, तो सब पे वीडियो बनाओ। सिर्फ ज्योति के लिए क्यों? ज्योति मल्होत्रा के जासूस बनने की शुरुआत पाकिस्तान हाई कमीशन और पाकिस्तान एम्बेसी से हुई थी, कहा जा रहा है। यहीं पर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी डिप्लोमेट दानिश से मिली। यह है वो दानिश ने ही ज्योति को जासूस बनाया। दानिश और ज्योति के संबंध इतना आगे चले गए कि आप सोच नहीं सकते। ज्योति के अलावा दानिश ने गजाला को भी पैसों और लग्जरी लाइफ का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। ज्योति और गजाला को दानिश ने इंफॉर्मेशन गेटवे की तरह इस्तेमाल किया।
खास तौर पर ज्योति तो दानिश के साथ इतना घुल मिल गई कि वो आगे की प्लानिंग करने लग गई थी, ये कहा जा रहा है। ज्योति न सिर्फ पाकिस्तान जाती थी बल्कि दानिश को हरियाणा आने का इन्विटेशन देकर आई थी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान इतना पसंद था कि वो पाकिस्तान में ही बस जाना चाहती थी, कहा जा रहा है। ज्योति जब पाकिस्तान गई थी तो दानिश के करीबी अली हसन से मिली। ज्योति और अली हसन की चैट से ज्योति की प्लानिंग का खुलासा हुआ। इस चैट में अली हसन कहता है कि ज्योति यार, दिल से दुआ निकलती है, हमेशा आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आएगा आपके। इस बात पर ज्योति एक हंसने वाले इमोजी से रिप्लाई करती और लिखती है कि तो फिर मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। यह सब चल रहा था ज्योति और अली हसन और वहां के जो एजेंट्स थे उनके बीच में। कहा तो यह भी जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा दानिश से प्यार करने लगी थी और अली हसन को इशारे इशारे में बता रही थी कि उसकी शादी पाकिस्तान में करवा दो दानिश से। पाकिस्तान में ज्योति सबसे ज्यादा दानिश को ही जानती थी। ज्योति मल्होत्रा और दानिश की पत्नी के बीच भी अच्छे संबंध थे। पाकिस्तान हाई कमीशन में आयोजित पार्टियों में ज्योति की मुलाकात दानिश की पत्नी से भी होती थी। दानिश की पत्नी ने भी ज्योति को पाकिस्तानी मुस्लिम से निकाह करने की सलाह दी थी। दानिश की पत्नी को अपने पति के काम का पता था और वो भी इस काम में दानिश की मदद किया करती थी। चर्चा है कि दानिश की पत्नी ने ज्योति से कहा था कि हमारे यहां मर्द 4 निकाह कर सकते हैं, तुम आराम से यहां निकाह कर सकती हो। यानी सब प्लानिंग का हिस्सा था, ऐसा कहा जा रहा है। दानिश की पत्नी जानती थी कि ज्योति पाकिस्तान के लिए एसेट है। आप दानिश की पत्नी के हाव भाव देखिए। जब दानिश और ज्योति बात कर रहे थे तो दानिश की पत्नी मनी मन ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लान बना रही हो, उसको देख रही हो, उसको जैसे सब पता हो। चेहरे का भाव वैसा नहीं है जैसे किसी नॉर्मल इंसान का होता है। आप देखिए, उसकी आंखें देखिए, जैसे सोच रही हो कि ज्योति को किस तरह से कंट्रोल में करना है। दानिश की पत्नी कैमरा कॉन्शियस भी दिख रही है, यानी उसे पता था कि कहां किस तरह से रिएक्ट करना है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता था कि यह सब स्क्रिप्ट चल रही है जो दानिश ने लिखी है। दानिश की पत्नी खुद चाहती थी कि ज्योति का निकाह दानिश के साथ हो जाए। इतना ही नहीं, ज्योति के बारे में यह भी पता चला है कि वो दानिश के साथ कई देश घूम चुकी है। चर्चा है कि ज्योति और दानिश बिना निकाह किए हनीमून पर इंडोनेशिया के बाली जा चुके हैं। यह वीडियो ज्योति ने बाली में रिकॉर्ड किया था, जिसमें घूमती दिख रही है। वीडियो में साफ पता चल रहा है कि कैमरा किसी और के हाथ में है और कहा जा रहा है कि यह शख्स दानिश हो सकता है। एक बार देखिए ज्योति ने बाली में किस तरह दानिश के साथ एंजॉय किया था, यह कहा जा रहा है। इंडोनेशिया के बाली में ज्योति और दानिश होटल में साथ रुके थे, यह भी कहा जा रहा है। साथ घूमने फिरने के दौरान ज्योति को करेंसी एक्सचेंज की जरूरत पड़ी तो वो करेंसी एक्सचेंज काउंटर पर जाती है और वहां करेंसी एक्सचेंज का रेट पूछती है। ठीक उसी समय पीछे से एक आवाज आती है जो दानिश की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि यह आवाज बता रही है कि दानिश वहां ज्योति के साथ था। इसमें पीछे जिस लड़के की आवाज आ रही थी, कहा जा रहा है वो दानिश की आवाज हो सकती है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक और चर्चा जोर शोर से चल रही है। ज्योति मल्होत्रा और दानिश के बीच जिस तरह के संबंध थे और दोनों जिस तरह साथ में घूमते थे, आरोप लग रहा है। उसके बाद पाकिस्तान में इस बात की चर्चा है कि ज्योति बिना निकाह किए ही मां बन गई थी, यह भी पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। ज्योति ने एक औलाद को जन्म भी दिया था जो पाकिस्तान में दानिश की पत्नी के पास है। इस तरह की चर्चा भी पाकिस्तान में चल रही है। यानी बात यहां तक पहुंच गई थी कि ज्योति बिना शादी के मां बन गई, यह आरोप लग रहा है और उसकी संतान पाकिस्तान में दानिश के घर में बड़ी हो रही है। इन सारी वजहों से ज्योति जांच काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि अभी ये सिर्फ चर्चाएं हैं। अभी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है ये और क्लियर होगा। ज्योति को पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों है और वो क्यों इतनी आसानी से पाकिस्तानी एजेंसियों के जाल में फंस गई, इसकी वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल ज्योति मल्होत्रा का परिवार बंटवारे से पहले पाकिस्तान में ही रहता था। इसी वजह से पाकिस्तान को लेकर ज्योति के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ज्योति के दादा पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले थे, जबकि ज्योति की दादी मुल्तान की थी। बहावलपुर वही जगह है जहां जैश ए मोहम्मद का सरगना आतंकी मसूद अजहर का अड्डा है। बहावलपुर में ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्ट्राइक की थी, जिसमें मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। यानी ज्योति का परिवार पाकिस्तान में ही रहता था, उसी बहावलपुर में जो मसूद अजहर का गढ़ है। ज्योति के परिवार की जड़ें पाकिस्तान में थी और इसी वजह से दानिश और पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए ज्योति आसान शिकार थी। ज्योति का इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि वो अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने लगी थी। पाकिस्तान के दौरे पर ज्योति ने हिंदुओं की स्थिति पर वीडियो बनाए थे। ज्योति ने पाकिस्तानी हिंदुओं को खुश दिखाया, ऐसा दिखाया जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं पर कोई जुल्म ही नहीं हो रहा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पाकिस्तानी का वीडियो दिखाया था जो बता रहा था कि कैसे हिंदुओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी संख्या पाकिस्तान में कम हो रही है।